morning students. Welcome SVGMS Progressing online classes by Manzoor Ahmed, Senior Teacher, Social Science. Dear students, tomorrow we discuss about Bahujan Samaj Party and any 5 national political parties. Nationalized political parties. Today discuss about state parties या state political parties. We now 6 parties are called national parties and other parties called state parties. 6 political parties: INC, Indian National Congress, BJP, भारतीय जनता पार्टी, थर्ड बहुजन समाज पार्टी, BSP, फोर्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, CPI, एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ए पार्ट ऑफ INC. And today discuss about state parties. Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. यानी जो 6 दल हैं उनके अलावा सभी दल को जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उन्होंने उनको स्टेट लेवल या राज्य दल कहा गया है। उनको स्टेट लेवल ये राज्य दल के रूप में मान्यता दी गई है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज। इनको अपन क्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं। Yet these parties need to be regional in their ideology or outlook. आमतौर पर इनको क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्र की हों। ये कई बार स्टेट की बात, नेशनल की बात भी करती हैं। Some of these parties are all India parties that happen to have succeed only in some state. यानी कुछ पार्टियां हैं जो अखिल भारतीय दल के रूप में कुछ प्रांतों में सफलता पाई है, जैसे समाजवादी पार्टी। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सेवरल स्टेट। यानी कुछ राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन मजबूत है और उनकी इकाइयां कई राज्यों में भी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। इस प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो क्षेत्रीय पार्टियां, पर उनकी जो इमेज है, उनके जनाधार है, उनका जो वोटर है वो नेशनल लेवल पे है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। Some of these parties like बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक मोर्चा है और मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। ये अपने क्षेत्रीय में कार्य करती हैं। However, the last 3 decided number and strength of these parties has expanded। यानी पिछले 3 दशकों में देखा प्रांतीय दल जो उनकी संख्या और उनकी ताकतों में वृद्धि हुई है। यानी जो प्रांतीय दल है, स्टेट पार्टियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ जनाधार में वृद्धि हमको दिखाई देती है।
This made the Parliament of Indian politically more the this made the Parliament of India politically more and more diverse, यानी इससे भारतीय संसद में विविधताओं में और ज्यादा संपन्नता संपन्न हुई है, यानी अलग अलग प्रकार के नए दल पार्लियामेंट में आ रहे हैं। इससे सभी एरियाज को उसमें प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट होने का मौका मिल रहा है। No one national party is able to square on its own majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to the alliance with state parties. यानी किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं है। परिणाम स्वरूप 2014 के हमने परिणाम देखा था, उसमें राष्ट्रीय दलों को सब पार्टियां राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मजबूर होना पड़ा था। किसके लिए? गठबंधन के लिए। इसके अलावा देखिए गठबंधन बगैर सरकार चलती नहीं है, चाहे यूपीए 2 हो या यूपीए 1 हो, एनडीए 1 हो या एनडीए 2, ये एक तरह से सरकार बनती पार्लियामेंट में एनडीए जिस सरकार राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर ही सरकार बनाती हैं। आगे देखते हैं द नेशनल पार्टीज सिंस 1996 nearly everyone of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government। यानी 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय स्टेट जो दल था को एक या दूसरी सरकार से गठबंधन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। जो भी दल है, जैसे राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की पार्टी है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल उससे आते हैं, वो है तो राजस्थान का, पर उन्होंने गठबंधन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी है या इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की पार्टियां पैंथर्स पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, वो भी गठबंधन करती सरकार के साथ। इसी प्रकार से जो एनसीपी है वो पार्टी है, उसने गठबंधन किया और गठबंधन के साथ वो सरकार से मिले है, तो वो कांग्रेस से अलग कांग्रेस के साथ समर्थन देते हैं, जिसके मुखिया शरद यादव है। इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हैं। आगे देखते हैं हम, दीज आर कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इन योर कंट्री। ये एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ताकि हमारे देश में क्या हो, एक प्रकार से विविधता आए सरकार में, और एक फेडरलिज्म संघवाद को बढ़ावा मिले और लोकतंत्र मजबूत हो। इन सब के बारे में अगले पेज पे मैप दिया हुआ है, उस मैप को अपन देख सकते हैं। सारी पार्टियां में दिखाई गई है किस प्रकार से किन किस एरिया में पार्टियां हैं। तो इस मैप को आप आराम से देखिए और इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।